अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से जो है वो ऑर्गन्स ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, क्या क्या पाई जाता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है सेल वॉल। आज हमने पढ़ना है सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल जो है वो किन किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और कैसी होती है, उसका काम क्या होता है। सेल वॉल नाम से पता चल रहा है इसका क्या मतलब है कि सेल की दीवार यानी सेल के ऊपर वाली लेयर। The cells of bacteria, fungi, plants and some protists have rigid non-living wall around cell membrane. यानी बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और प्रोटिस्ट इनके अंदर जो सेल वॉल होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, ये रिजिड होती है और नॉन लिविंग वॉल होती है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट और प्रोटिस्ट इनकी जो सेल वॉल होती है ये कहाँ पे होती है। जैसे हमारा ये एक सेल है, ठीक है, ये एक जो है वो प्लांट का सेल है। अगर हम क्योंकि सेल वॉल जो है वो अभी हम पढ़े बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट और प्रोटिस्ट के अंदर। अगर हम उनके सेल वॉल की बात करें तो ये एक सेल है। इस सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जिसने इस पूरे सेल को कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो सेल वॉल है। और वो जो सेल वॉल होती है ये रिजिड, जैसे ये प्लांट का जो है वो स्ट्रक्चर है। अब इस प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ऊपर वाला ये होती है सेल वॉल। ये सारी सेल वॉल है जिसने पूरे सेल को कवर किया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं ये सेल वॉल है। इसका काम क्या होता है सेल वॉल का? इसका काम होता है कि सेल के अंदर मौजूद जितनी भी चीजें हैं उन सबको यानी पूरे सेल को शेप प्रोवाइड करना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसको मजबूत बनाना, उसकी प्रोटेक्शन करना सेल की, और सेल को अंदर जितनी भी जो मैटर वगैरह मौजूद है उनको सपोर्ट करना। ये काम होता है सेल वॉल का। शेप देना, मजबूती उसे देना, उसकी हिफाजत करना और जितने भी मैटर्स हैं उसके अंदर मौजूद उसको सपोर्ट करो। ये जो है वो काम होता है सेल वॉल का। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? सेल वॉल की जो है वो 3 लेयर से मिलकर सेल वॉल बनी होती है। मिडल लैमेला से, प्राइमरी वॉल से और सेकेंडरी वॉल से। इन 3 लेयर से मिलके प्लांट की सेल वॉल, बैक्टीरिया की, फंजाई की सेल वॉल जो है वो बनी होती है। सबसे पहले प्राइमरी वॉल। अगर हम प्राइमरी वॉल की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर जो है सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ये मौजूद होती है प्राइमरी वॉल। और ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से। सेलुलोज इस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं कि ये एक फाइबर की शेप बना रहे होते हैं। फाइबर जो है वो ये बना रहे होते हैं, एक धागा नुमा जो है वो बना रहे होते हैं सेलुलोज एक दूसरे के ऊपर। ये आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये सेलुलोज है। सेलुलोज एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस जो है वो मेथड से एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग जो है वो वॉल बना रहे होते हैं जिसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, जो कि सेल वॉल की सबसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाली सेल वॉल की ये लेयर होती है जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला दरमियान वाली लेयर होती है, यानी प्राइमरी वॉल के ऊपर वाली लेयर मिडल लैमेला, जिसने प्राइमरी वॉल को क्या किया होता है? होल्ड किया होता है। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है मैग्नीशियम से, कैल्शियम और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आती है सेकेंडरी वॉल। कुछ जो प्लांट सेल होते हैं जिसमें जाइलम सेल मौजूद होता है वो सेकेंडरी वॉल भी बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? प्राइमरी वॉल की इनर साइड पे। जैसे ये देखिए, ये है हमारी यानी सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल। ये हमारी आ गई प्राइमरी वॉल यानी ये वाली ऊपर वाली। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाली। उसके बाद अंदर आ जाती है मिडल लैमेला, और मिडल लैमेला के अंदर वाली वॉल आ जाती है सेकेंडरी वॉल। तो जो सेकेंडरी वॉल होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? बनी होती है सेलुलोज से, लिग्निन और मजीद जो है वो दूसरे केमिकल्स आ जाते हैं
जिनसे मिलके ये सेकेंडरी वॉल जो है वो बनी होती है। इन 3 लेयर से मिलके हमारी सेल वॉल बनी होती है, जिसका काम क्या होता है, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करना, हमारे सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मजबूत बनाना, हमारे प्लांट के सेल को क्योंकि सेल वॉल प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और एल्गी में पाई जाती है सेल वॉल। एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं मौजूद होती किसी भी तरह की। तो सेल वॉल का काम क्या है, प्लांट को, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट वगैरह, इनको क्या करना, इनको शेप देना, इनके सेल को, इनके सेल को जो है वो मजबूती देना और हिफाजत करना और सपोर्ट करना, ये काम होता है सेल वॉल का। एल्गी की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और अगर प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं यानी प्राइमरी जो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम उनके सेल वॉल की बात करें तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, जो कि सिंगल मॉलिक्यूल होता है अमीनो एसिड और शुगर्स का, इनसे मिलकर बनी होती है। जो फंजाई की सेल वॉल होती है ये काइटन से मिलकर बनी होती है। तो ये जो है वो सारी सेल वॉल्स हैं ऑर्गेनिज्म की, ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर किस किस तरह की सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है, वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहली ऑर्गेनेली जो प्लांट सेल के अंदर है वो है सेल वॉल, जो आज हमने स्टडी किया। इसके अलावा एक टर्म है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा वो रास्ता होता है सेल वॉल के अंदर जिसका काम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करवाना, यानी मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर लेके जाना, ये सेल वॉल का काम होता है, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए करता है ये काम। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है ये वाला। इसका काम क्या होता है कि ये सेल वॉल के ऊपर मौजूद होता है, जिसका काम क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर लेके जाना। ये एक सुराख सा होता है सेल वॉल के अंदर, इसलिए हम इसको कहते हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये सेल वॉल के ऊपर एक ऐसा सुराख, ऐसा चैनल होता है, ऐसा रास्ता होता है जिसके जरिए मॉलिक्यूल सेल के अंदर और बाहर जा रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल वॉल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।